स्वागत है आपका दर्शकों एक नए लेसन में, एक नए सबक में जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने पिछले सैबत अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि अविनाशी चीज़ों में हम कैसे अविनाशी चीज़ों के बावजूद भी हम कैसे अपने आप को आशा में रख सकते हैं, आशा के साथ हम जी सकते हैं। इस बार हम देखेंगे कि वो चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आती हैं, जो अदृश्य हैं, उनको कैसे हम अपने दृश्य में रख सकते हैं, अपने विजन में, अपने नज़र में रख सकते हैं। जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती उनको अपने नज़र में रखें। तो आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, और इससे पहले हम आगे बढ़ाएं मैं पास्टर भट्टी से दरखास्त करूंगा कि वो हमारे सामने विश्वास की परिभाषा पढ़ दें। विश्वास की परिभाषा हमें मिलती है इब्रानियों 11 बाब उसकी पहली आयत। यहाँ पर लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई चीजों का निश्चय, क्या समझते हैं पाजी साहब इससे? जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 में हम देख रहे थे, स्वर्ग के बारे में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। हमने उस जगह को देखा नहीं है अभी, सिर्फ बाइबल में पढ़ा है, लेकिन आशा करते हैं, विश्वास रखते हैं, एक होप है, एश्योरेंस है कि एक दिन हम वहां पर जाएंगे और वाकई प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस जगह को तैयार किया। मतलब आपके कहने से वो आशा को दिल में रखना ही विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है कि नहीं? इसका एक पार्ट और है, देखिए इसी डेफिनेशन का दूसरा पार्ट क्या है? क्योंकि इसी के विषय में नहीं, इसी वर्ष में पहली आयत में देखिए, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय हाँ, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीज मेरे को नजर नहीं आ रही है, लेकिन मैं उन अनदेखी चीजों में फिर भी विश्वास कर रहा हूं, वही विश्वास है, वही ईमान है, वो प्रमाण है। ठीक है कि नहीं? तो इस थॉट के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने इस लेसन के अंदर। देखिए, मसीह जीवन एक विश्वासी जीवन है। मसीह जीवन एक विश्वासी जीवन है। किस तरीके से? हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में, हमारा विश्वास स्वर्गीय राज्य में, जिस तरह से बाइबल बताती है। अभी जॉन 14 बाब पहली आयत को आप रेफर कर रहे थे। हमारा विश्वास पिता की दया में और उसके दयालु कैरेक्टर में, उसके दयालु चरित्र में। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उस नाम की सामर्थ्य में। ये सारा विश्वास है। सारी मसीह जिंदगी एक विश्वासीय जिंदगी है। इसी तरह से हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में, कि प्रभु यीशु मसीह वापस से जिंदा हो गया, मरने के बाद हम भी जिंदा होंगे, ये हमारा विश्वास है। तो ये मसीह जिंदगी है और ये पूरी विश्वास में है, और इस विश्वास के कारण ही हम पिता परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराए जाते हैं। अब क्यों निर्दोष ठहराए जाते हैं? जल्दी से अगर हम इसको देख लें तो, क्योंकि हमने ये वर्ड डाल दिया, निर्दोष ठहराए जाते हैं। मसीह में विश्वास करने से हम निर्दोष ठहरते हैं, क्योंकि जिस प्रकार एक मनुष्य के पाप करने से सारी मनुष्य जाति पापी ठहराई गई, बिल्कुल इसी तरह एक पवित्र धर्मी हाँ, उसके लहू बहाने से हम लोग पवित्र ठहराए। उसके धर्मी आदमी ने हमारे लिए पेनल्टी पे कर दी जी। धर्मी मनुष्य ने हमारे लिए जान दे दी। अब मेरे को हमेशा के लिए मरने की जरूरत नहीं है। मैं अगर मर भी गया, ये पहली मौत तो क्या है? नींद है, बाइबल बताती है। तो पहली मौत नींद है। अगर मैं मर भी गया, वापस से जी उठूंगा। इसलिए जी उठूंगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठे, उनका पुनरुत्थान हुआ।
प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ही मेरे पुनरुत्थान की गारंटी है। ये विश्वास है मेरा, आपका, सबका, हर मसीह का। हम इस विश्वास के साथ जीते हैं। हम आगे बढ़ेंगे देखिए, और हम देख रहे हैं कि उन चीजों को देखना, विश्वास उन चीजों की गारंटी जो दिखती नहीं है, ठीक है ना, वो विश्वास है। अगर आप पढ़िए रोमियो 8 बाप और उसकी 28-29 आयत। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए सब हैं। चीज मिलकर उसके लिए क्या भलाई की भलाई। चीज उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो, परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। ठीक है, 33वीं आयत पढ़िए आप इसी की, तो मालूम 32वीं आयत में लिखा है, 32वीं आयत। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, हाँ, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। देखिए, ये विश्वास है। खुदा ने, पिता परमेश्वर ने अपने खुद के पुत्र को नहीं छोड़ा, आपके मेरे लिए क्या किया? बलिदान दिया। बलिदान। अब ये बलिदान, आप कहते हैं परमेश्वर आया, प्रभु यीशु मसीह आए, मरे, जी उठे, चले गए, नहीं। एक खुदा, एक ईश्वर मनुष्य बन रहा है। A creator is becoming a created being। देखिए, बहुत बड़ा बलिदान है। उसने अपने आप को कन्फाइन कर लिया ह्यूमैनिटी में, अपने आप को सीमित कर दिया ह्यूमैनिटी में। हमें इस चीज को सोचना चाहिए। बहुत बड़ा बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया और पिता परमेश्वर ने दिलवाया, ताकि आप और मैं क्या करें? बच सके, हमेशा की मौत से बच सके, हमेशा की जिंदगी हम पा सकें। तो आइए ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे दर्शकों, और फिर लौटते हैं। आइए दर्शकों, अपनी चर्चा में चलते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि अनदेखी चीजों को देखना। सर, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, तो पिछली बार मिस्टर तलानी ने एक वर्स को पढ़ा था जो कि रोमन्स 8:32 है। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ मैं ऐड करना चाहता हूं। हाँ, जरूर। कि विश्वास की जब हम बात कर रहे हैं कि विश्वास करना, तो जब ये एक्शन में आता है, इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में हम जब इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कभी हम डाउट करने लगते हैं। वैसे तो मैं भी कह दूंगा कि मैं विश्वास करता हूँ, जो कुछ हमने पढ़ा है सब विश्वास करता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे मतलब कोई ऐसी मुश्किलात में पड़ जाते हैं कि जिससे हम खुदावंद की गुडनेस के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं, है ना, कि खुदावंद पता नहीं करेगा या नहीं होगा। प्रेयर भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन डाउट मन में आ जाता है। और वो तभी आता है, हम जानते हैं कि जब हम अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई पर्टिकुलर चीज के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारा जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वो क्लैश होने लगते हैं कि खुदावंद कुछ और चाहता है और हम कुछ और चाहते हैं। तो हमें डाउट करने लगते हैं कि पता नहीं ये मेरे लिए होगा या नहीं होगा। लेकिन जो इन्होंने अभी वर्स पढ़ी थी कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी जो है नहीं बख्शा, तो ये बड़ी अच्छी एक चीज हमें यहाँ पर सीखने के लिए मिलती है कि वो परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपने पुत्र को नहीं बख्शा, वो इस समय, आज के समय भी वो मतलबी या स्टिंजी नहीं है। वो आज भी अपने लोगों को, चाहे मुश्किलात में क्यों ना हम हो, जब हम डाउट करने लगते हैं, उस समय भी हम ये सोचें कि खुदावंद हमारे साथ है, और अगर उसने अपने पुत्र को नहीं बख्शा, वो आज भी हमारे लिए वो सब करे। आप, बड़ा अच्छा एडिशन है आपका, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। पादरी साहब, सही है। अब यहाँ पर एक सवाल और आ जाता है हमारे यहाँ कि दिल में डाउट क्यों पैदा होता है? मेरे को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना और इसी के साथ इसका जवाब भी देना है। हमारे दिल में डाउट तब
मतलब उत्पन्न होता है जब हमें पता होता है कि सामने वाला इंसान शायद केपेबल नहीं है हमें संभालने के। तो अगर हम हम हमेशा एनालॉजी लेते हैं कि अगर एक बच्चा जानता है कि वो कूदेगा तो उसका बाप उसको पकड़ लेगा, उसके मन में डाउट तब आता है जब उसको लगता है कि नहीं, मेरा बाप मुझे नहीं पकड़ सकता है। और यही चीज़ हमारे विश्वास के साथ भी है। जिस सेकंड हमें ये चीज़ लगने लग जाती है कि क्या पता खुदा, वो जो साम्स 121 कहता है कि ना मैं सोता हूँ ना मैं, अगर हमें लगता है कि क्या पता उसने अपना मुंह कहीं और मोड़ लिया, या हम कभी बहुत बड़ी सिचुएशन में हो तो हम अलग अलग चीजों पे रिलाई करने लग जाते हैं। पर ये डाउट तो मेरे दिल में पैदा हो रहा है ना, हम इंसानों के दिल में पैदा हो रहा है। मैं इसके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, और कि किसी चीज को लेकर जब हमारे अंदर कोई बर्निंग डिजायर होती है ना हमारे दिल में कि हम ये करना चाहते हैं या ये पाना चाहते हैं, तो वो खुदा की कोई और इच्छा होती है हमारे प्रति। यस, यू आर राइट। हम चाहते हैं कि वो ही हो। हाँ, तो तब हम डाउट करना। हाँ, क्योंकि खुदा हमारे लिए हमसे ज्यादा अच्छा चाहता है, वो हमारा बुरा कभी भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा खुदा, मैं चाहूँगा ये वो आखिरी आयत और पढ़ दीजिए आप, और फिर उसके बाद हम इसको करेंगे। 33वीं आयत थी नहीं 18 एफिसियों 2 की 18वीं आयत। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, हाँ, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, हाँ, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हाँ, सब कुछ ये कह रहा है। फिर उसके बाद अगर आप और नीचे आ जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह 20वीं आयत से देखिए आप इसकी, उसने जो उसने मसीह में किया, हाँ, कि उसके मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, हाँ, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार। परमेश्वर के बगल में कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह। कौन है प्रभु यीशु मसीह? परमेश्वर का इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र कौन है? यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी। और आगे बढ़िए। जो मरे हुओं में से जिलाया गया। वो भी सही है जी, पर वो है क्या बेसिकली? गॉड। वो परमेश्वर है जी। लेकिन फिर वो परमेश्वर एक मनुष्य क्यों ना, वो कह रहे एक मनुष्य कौन, कहाँ बैठा है? परमेश्वर के बगल में बैठा है, फरिश्ता नहीं है। एक मनुष्य परमेश्वर के, ही इज अवर रिप्रेजेंटेटिव, हमारा प्रतिनिधि है, वो परमेश्वर के बगल में बैठा हुआ है। तो आपके और मेरे लिए इससे बड़ी गारंटी क्या हो सकती है? अगर वो विजयी होकर परमेश्वर के बगल में जाके बैठ सकता है एक मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह, पुनरुत्थान के बाद, तो मेरा पुनरुत्थान क्यों नहीं होगा? मेरा पुनरुत्थान क्यों नहीं होगा? और मैं परमेश्वर के सामने क्यों नहीं जाके खड़ा होऊंगा? यीशु मसीह का पुनरुत्थान, मैं क्यों नहीं उसके सामने निर्दोष साबित होऊंगा? सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। प्रभु यीशु मसीह में ही हमारी नजात है, उसके अलावा कोई नजात नहीं। उस नाम में नजात है, उस शख्स में नजात है, उस परमेश्वर में नजात है। बड़ी अच्छी आयतें हैं ये, देखें, और जो हमें ये देती हैं। 23वीं आयत पढ़ दी आपने? 23वीं आयत पढ़ेंगे। 22वीं में इस प्रकार लिखा है, हाँ, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, हाँ, उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, कलीसिया को दे दिया जी। सब चीज में उसको शिरोमणि, किसको शिरोमणि ठहराया? प्रभु यीशु मसीह को। और उस किसको दे दिया उन्होंने? कलीसिया। कलीसिया कौन है? चर्च मतलब चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग, चुने हुए। वो बुलाए हुए भी चुने हुए होते हैं, जिनको उसने बुलाया है, आप और मैं सब। चर्च का मतलब है कॉल्ड पीपल, जो बुलाए गए हों। ठीक है, एक्लीसिया नाम है ग्रीक का, एक्लीसिया से कलीसिया, कलीसिया उर्दू का वर्ड है,
और फिर चर्च तो इंग्लिश का आ गया। चर्च इज नथिंग बट द पीपल हु आर कॉल्ड। यू एंड आई हैव बीन कॉल्ड। हम सब बुलाए हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कहाँ? खुदा के बगल में बैठकर। ओ, आप ये समझिए कि आपका केस किसी कोर्ट में चल रहा है और जज में जाके आपके पिताजी बैठ जाएं या आपका भाई जाके बैठ जाए तो आपको कितना कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आपका एक मर्डर का केस चल रहा है और वहाँ बगल के अंदर कौन बैठा हुआ है? जज के बगल में आपका भाई बैठा हुआ है और आप कहेंगे मेरा भाई वहाँ बैठा है तो मेरे को क्या परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। तो इस थॉट को आगे बढ़ाएंगे। आइए एक छोटा सा ब्रेक लें और फिर आगे चर्चा जारी रखेंगे। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। दर्शकों, आइए हमारे साथ सम्मिलित हुई। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विश्वास अनदेखी चीजों को देखी बनाना है। वही विश्वास है। जो चीज नजर नहीं आती लेकिन हम उसको अपनी दृष्टि में लेकर आते हैं, वही हमारा विश्वास है। देखिए, पहला पतरस, बाइबल क्या कह रही है? पहला पतरस 5 बाब उसकी 7वीं आयत क्या कहती है? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब यहाँ पे डाल दो, ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं वैसे तो बोलती हूँ कि चिंता मैंने ईश्वर पे छोड़ दी है, लेकिन एक इंसान होने के नाते फिर भी मैं उसी बात को सोचती रहती हूँ। ऐसा क्यों होता है? सर, एक एग्जाम्पल, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ अगर मुझे कोई बीमारी हो गई तो मैं उस बीमारी से कैसे डील करूंगी? ऐसे डील करूंगी कि मेरे पास एक फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में यही रहेगा, अरे फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, भले वो ईश्वर के पास है, चिंता है, लेकिन एक पैसा होना ही जो मुझे इस बीमारी से बचाएगा, ये एक बहुत ही बड़ी होती चिंता का विषय होती है। लेकिन मैं कभी ये नहीं कर सकती अरे मैंने यीशु पे छोड़ दिया है, वही अगर बीमारी आएगी तो वही उसको डील करेगा। एक इंसान होने के नाते मैं उस चिंता में रहती हूँ कि अरे पैसे होने चाहिए, कल को कुछ हो गया तो क्या होगा। तो देखिए, यही चीज है। आपका फोकस किसके ऊपर है? प्रभु यीशु मसीह पर है या पैसे पर है? मैं इनके जवाब में मैं बहुत छोटी थी जब हम एक बार हाइकिंग के लिए गए थे। तो हम पहाड़ पे चढ़े थे, तो हमारी गाड़ी जिस जगह से जा रही थी वहाँ पे बहुत लैंडस्लाइड्स हो रहे थे। तो सबको बहुत डर लग रहा था कि क्या पता लैंडस्लाइड हो गया या एक्सीडेंट हो गया। और जब उस जगह पे जा रहे थे तो रोड बहुत सकरी थी उधर, और आपको कई सारी गाड़ियां दिख रही थी जो गिर गई थी, जिनका एक्सीडेंट हो गया था। और सबको देख के जितने भी हम लोग थे 4-5 गाड़ी में, बहुत डर लग रहा था। और मैं बहुत छोटी थी और मेरे मन में पता था, मुझे इस बात का वो था, एक विश्वास था कि मुझे पता था कि क्योंकि खुदा हमारे साथ है। मुझे ड्राइवर पे भरोसा नहीं था, मुझे गाड़ी कितनी भी अच्छी उस पर भरोसा नहीं था, मुझे एक चीज़ पे विश्वास था कि क्योंकि खुदा हमारे साथ है हमें कुछ भी नहीं होगा। और वो अंदर से वो विश्वास आता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, हम विश्वास उस पर तभी कर सकते हैं जब हम जानते हैं कि वो हमें गिरने नहीं देगा। तो यहाँ पे भी बात आ जाती है कि अगर हमारे पास हमें विश्वास होना चाहिए कि फाइनेंशियल बैकअप नहीं भी हो तो भी वो हमें भूखा नहीं सोने देगा, वो तो भी हमारे साथ रहेगा। और ये उसी विश्वास की भी बिल्कुल सही है। अब जैसे सुमन ने ये चीज बोली कि मैं बीमार पड़ूंगी तो फाइनेंशियल बैकअप चाहिए, पर सवाल यहाँ उठता है कि मैं पैसे के ऊपर फोकस कर रहा हूँ या सुमन चंगाई देने वाला तो चंगाई, आप चंगाई की भी बात करो, मेरे पर वो बीमारी आएगी क्यों? आप इनिशियली उस चीज को सोचिए, वो क्यों आने देगा? वो बीमारी को नहीं आने देगा। ये इसी आयत को आप दोबारा पढ़िए, ये आप ही के लिए है शायद, या मेरे लिए, या हम सब के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। वापस से पढ़िए इस आयत को। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान। अब अंग्रेजी में देखें, कास्ट ऑल योर बर्डन्स ऑन, कास्ट
या डाल दो, क्योंकि अच्छा ये दूसरा हिंदी में ट्रांसलेशन है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ध्यान नहीं, अंग्रेजी में देखिए बड़ा अच्छा है, बिकॉज ही केयर्स फॉर यू, वो तुम्हारी परवाह करता है, या वो तुम्हारी चिंता करता है, तो अपनी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। ये बड़ा एक मिला जुला सा। और हम देखते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है, उनको भी उतनी टेंशन है जितनी बिल्कुल उनके पास भी शायद उन्हें फाइनेंशियल बैकअप की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, पर फिर भी जब वो उस बीमारी से जाते हैं उनके पास वो होप नहीं है कि खुदा उनको बचा लेगा, जो हमारे पास होप है। और जैसे गुड़िया ने अपनी निधिका ने अपनी गवाही दी, वैसे मेरी भी बहुत बड़ी गवाही है कि जब बेटी का रिश्ता तय हुआ था और उसकी शादी तय हुई, मैंने बेटी की शादी के लिए 1 रुपया नहीं जोड़ के रखा था, पर प्रभु का अनुग्रह और मुझे विश्वास था कि प्रभु जो है, और बाइबल में भी लिखा हुआ है, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा पूछ नहीं, और प्रभु ने सारे काम इतने अच्छे से किए कि अगर मैं पैसे जोड़ के रखता तो भी शायद मैं इतने अच्छे से नहीं कर पाता। और शायद जितने भी लोग हमें देख रहे होंगे, क्योंकि काफी लोगों की मैंने ये विटनेसिंग सुनी, और शायद जितने भी लोग आज हमें देख रहे होंगे, कई उनमें से ऐसे होंगे जिनके पास शायद एक टाइम के लिए उन्हें पता भी नहीं होगा कि ये चीज़ वो कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास उतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज या और कोई रिसोर्सेज नहीं होंगे, पर कैसे ना कैसे करके वो चीज़ हमेशा हो जाती है। तो शायद आज हम जितने भी हम लोग बैठे होंगे, हमने एक ना एक टाइम तो फेस करा ही होगा, पर हमने देखा होगा कि खुदा हमें कभी नहीं छोड़ा, और हम एक फेस किया होगा नहीं, हम सब फेस करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। देखिए हम क्या, मसीह जिंदगी इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस, फूलों का एक बिस्तर सेज नहीं है। तो हमें डिफिकल्टीज से तो गुजरना है, लेकिन उस डिफिकल्टी में विश्वास जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तमाम उन अनदेखी चीज़ों को अपनी नज़र में लेकर आना है कि वो परमेश्वर है जो हमारे लेकर है। एक आयत और पढ़े, हमारा समय ख़त्म हो उससे पहले, यशाया 40 बाब उसकी 27वीं आयत से, 40 बाब की 27वीं आयत। है याकूब, हाँ, तू क्यों कहता है हाँ, इस्राएल तू क्यों बोलता है, हाँ, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, हाँ, मेरा परमेश्वर मेरा न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। हाँ, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर, सनातन परमेश्वर एवरलास्टिंग गॉड, ठीक है, और पृथ्वी भर का सृजनहार है, हाँ, वह ना सोता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगमन है। ना सोता ना श्रमित मतलब थकता भी नहीं है, ना सोता ना थकता, और आगे क्या लिखा है, उसकी बुद्धि अगम है, और हमेशा की एवरलास्टिंग नॉलेज ही हैज, एंडलेस नॉलेज ही हैज गॉट। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए कि हमारा परमेश्वर जो सोता नहीं, जो थकता नहीं, एंडलेस नॉलेज उसको है। मैं क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी तरफ देखता नहीं, उसको समय नहीं, क्यों मैं अपने विश्वास को कम करूं। हमारा परमेश्वर एक पर्सनल गॉड है, एक व्यक्तिगत, वो आपको कहता है तेरा नाम मेरी हथेली पे लिखा हुआ है, खोद रखा है। हमारा वो परमेश्वर है कि हमारा नाम उसकी, वो यशाया 31 बाब, जरमाया 31 बाब 31वीं आयत है कि आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव, हमेशा के प्यार से मैंने तुमसे मोहब्बत करी। वो झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर हमारा झूठ नहीं बोलता। तो आइए विश्वास करें, यही हमारा ईमान है उस परमेश्वर में, और उस ईमान को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि उसने अपने बेटे तक को नहीं बख्शा। हमारे प्रेम के खातिर पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को भी नहीं बख्शा, उसको भी कुर्बान किया। प्रभु हम सबको आशीषित करें।